बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 8 सितंबर सन 2021 बरोज़ बुध। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की वीडियो में कुवैत के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले कुवैत में इंडियन सफ़ीर सिब्बी जार्ज के हवाले से बात करते हैं कि इंडियन सफ़ीर सिब्बी जार्ज ने इंकशाफ किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान बरह रास्त परवाज़ें खोलने के इक़दाम के बाद हफ्तावार 5000 से ज़ायद भारतीय शहरी कुवैत में दाखिल हो रहे हैं, जिससे ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि एयरपोर्ट की गुंजाइश बढ़ने के बाद जल्द ही मुस्तक़बिल में ये तादाद मज़ीद बढ़ जाएगी। सिब्बी जार्ज ने दुबई एक्सपो में अपने मुल्क के पवेलियन के इफ्तिताह के मौके पर एक कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दोनों फ़रीक़ीन के दरमियान फ़्लाइट की तादाद के बारे में अभी तक कोई मुआहिदा तय नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया से हफ्तावार कुवैत में दाखिल होने वाले मुसाफिरों की तादाद मज़ीद बढ़ाए जाने पर इत्तेफाक किया गया है। उन्होंने निशानदेही की है कि इंडियन कम्युनिटी के लाखों अफराद कुवैत में मुकीम हैं जो कि अब मुल्क में फंसे हुए हैं। इनमें से बेशतर के पास कुवैत के जायज़ अकामे मौजूद हैं और इनमें से कुछ ऐसे अफराद भी हैं जिनके रिहायशी अकामे ख़त्म हो चुके हैं और इनकी तजदीद यानी रिन्यूअल होनी चाहिए। अकामे की तजदीद में कुवैती हुकूमत और इंडियन सफारतखाना दोनों इन्हें इस सिलसिले में मदद फराहम कर रहे हैं। घरेलू मुलाजमीन के हवाले से सिब्बी जार्ज ने कहा है कि हिंदुस्तान घरेलू मुलाजमीन को कुवैत आने के लिए टिकट की कीमत को कम करने के बारे में उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी तादाद एज आ इंडियन कुवैत में गैर मुल्की बरादरी में सबसे बड़ी तादाद मौजूद है और हम कुवैती हुकाम और कुवैत की मैन पावर अथॉरिटी के साथ मिलकर कुवैत में घरेलू मुलाजमीन की तादाद बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कुवैत में हिंदुस्तानी मुलाजमीन की भर्ती के हवाले से ख़ास तौर पर नर्सिंग और तिबी अमले के शोबे में इंडियन वज़ीर ख़ारजा का दौरा किया गया है। मज़ीद कहा कि इस दौरे में घरेलू मुलाजमीन की भर्ती के हवाले से कुवैती फ़रीक़ीन के साथ बातचीत जारी रखे हुए हैं ताकि घरेलू मुलाजमीन की कीमत में कमी लाई जा सके। जार्ज ने इस बात पर जोर दिया है कि इनका मुल्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। इस शोबे में भी कुवैत में इंडियन की भर्ती का काम किया जाना चाहिए। अगली खबर शामिल करते हैं कि सिविल एविएशन की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर ऑपरेशनल मंसूर अल हाशमी ने इंकशाफ किया है कि सिविल एविएशन वज़ीर कौंसल के साथ मिलकर कुवैत एयरपोर्ट की ऑपरेशनल सलाहियत मौजूदा सेहत की सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेते हुए रोज़ाना 10,000 से ज़्यादा मुसाफिरों तक बढ़ाने का मुतालबा कर रही है। मंसूर अल हाशमी ने कल जरीदा को दिए गए अपने बयान में गुज़श्ता दिनों एयरपोर्ट पर 10,000 मुसाफिरों की गुंजाइश बढ़ाने और मौजूदा सेहत के मुताबिक और कौंसल के मतलूबा तरीक़ेकार के मुताबिक इसका दोबारा जायज़ा लिया गया है। 6 ममनू ममालिक में तजारती परवाज़ें दोबारा शुरू करने के काबीना के फैसले के बाद ममनू ममालिक में से 2 के लिए परवाज़ों की बहाली की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि सिविल एविएशन ने मतलूबा मंजूरियों के मुताबिक परवाज़ों का रीशेड्यूल किया है। फ्लाइट्स को रीशेड्यूल करने पर उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें मिस्र से कल 8 और भारत से 5 परवाज़ें मुख्तलिफ हवाई अड्डों और मुख्तलिफ जगहों से मौसूल हुई हैं। अगली खबर डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से शामिल करते हैं कि जो लोग कुवैत में किसी दूसरे मुल्क से डोमेस्टिक वर्कर के वीज़े देते हैं, पब्लिक अथॉरिटी व अफरादी क़ुव्वत ने डोमेस्टिक वर्कर्स के वीज़े देने और डोमेस्टिक वर्कर्स को लाने वाले एजेंट्स के ऑफिस की चेकिंग की है, जिससे उन्हें पता चला है कि एजेंट्स 890 कुवैती दिनार से भी ज़्यादा पैसे लेकर कुवैत का डोमेस्टिक वीज़ा देते हैं, जो कि गैर कानूनी है। पब्लिक अथॉरिटी बाय मैन पावर की चेकिंग टीम ने इनमें से कुछ दफातर को ज़्यादा पैसे लेने की वजह से सील कर दिया है और उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। कहा जा रहा है कि एजेंट्स के ख़िलाफ़ किसी ने शिकायत की है, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने कार्रवाई की। आज की ख़बरों से इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे YouTube चैनल पर विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट हासिल कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।